हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जेम हेल्प बाई एसपी सॉल्यूशंस में। आज हम देखेंगे किसी भी बंच बिड में हम कैसे पार्टिसिपेट करते हैं और बंच बिड में पार्टिसिपेट करते टाइम अपने को किन किन बातों का ध्यान रखना होता है जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैटलॉग चूज करते टाइम अपने को दिखे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हम बंच बिड में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, अभी कोई बंच बिड आपने देख रखा है? हाँ सर, बंच बिड में मतलब बहुत सारी चीजें होंगी। हाँ, और बहुत सारे मतलब एक से ज़्यादा आइटम्स होंगे और सब आइटम के बगल में Q3 Q4 ऐसे लिखा होगा। हाँ तो सर मैं जो भेजा था वो बंच बिड ही थी ना शायद। दिखाइए जरा, कहाँ है आपके पास तो दिखाइए, वरना सर्च करते हैं मार्केट में। दिखाइए। एक मिनट सर, मैं खोल के देखता हूँ। हाँ, व्हाट्सएप में दिखाइए सर वो जो आपको याद होगा अपन ने वोल्टास बनाया था, वो कस्टम बिड थी। हाँ हाँ, वो कस्टम बिड थी। हाँ हाँ, वोल्टास वाला कस्टमर। अच्छा, आप देखो अगर कोई मिलता है तो, वरना हम सर्च करते हैं मार्केट में आके। ये तो कस्टम बिड है, चलो मार्केट में सर्च कर लेते हैं। कोई मार्केट में सर्च करने का हमने आपको बताया ही था कैसे सर्च करना है। बिड्स वाले सेक्शन पे आएंगे। ये लॉगिन वाला पेज नहीं है, ये पेज जो है दूसरा पेज है, ये लॉगिन वाला पेज नहीं है। ठीक है, हाँ ये बाहर है, मतलब जहाँ तक लॉगिन हुई है वहाँ। इसमें एडवांस सर्च करेंगे। यहाँ से आप कंसाइनी चूज कर लीजिए। अभी हम ना खाली मध्य प्रदेश करते हैं, आपका वो स्टेट डिस्ट्रिक्ट चूज नहीं करते, खाली मध्य प्रदेश रखते हैं। 2000 बिड दिखा रहे। अब यहाँ पे देखना है अपने को बंच बिड कौन सा है। ये बाहर से कैसे समझ में आएगा सर? नाम देखने से ही पता लग जाता है। ये सब जो है ना, ये नाम देखने से ही पता लग जाता है। जैसे ये देखो, यहाँ लिखा है ना कस्टम बिड फॉर सर्विसेज, मतलब ये कस्टम बिड है। देखो यहाँ बुक शेल्फ कंप्यूटर टेबल लिखा तो है, लेकिन ये मेरे ख्याल से लग रहा है कि ये होगा कस्टम बिड ही होगा। ये एक बार देख लेते हैं। नहीं, चलो सबके बगल में Q3 लिखा है ना, लेकिन फिर भी मेरे को लग रहा है ये कस्टम बिड ही है। हाँ, कस्टम बिड में तो लिखा रहता है। हाँ हाँ, कस्टम बिड ही है। देखिए स्पेसिफिकेशन नहीं दे रखा, ये कस्टम बिड ही है। कंप्यूटर प्रिंटर, क्या कह रहे हैं? नहीं, स्पेसिफिकेशन दिया होगा। नहीं दिया होगा तो वो तो हो गया, फिर से वही हो गया, क्या कहते हैं, कस्टम बिड हो गया। अगर स्पेसिफिकेशन, हाँ हाँ, और एक से ज़्यादा आइटम होंगे। ठीक है, और स्पेसिफिकेशन भी दिया होगा ना। हाँ हाँ। एक बार हम बाहर से सर्च करके देखते हैं, ऐसे तो हम सर्च ही करते रह जाएंगे। अब ये देखिए, ये जैसे एक ये है बंच बिड है। बंच बिड हमने पहचाना कैसे है? सबके बगल में Q3 लिखा हुआ है, आइटम के बगल में एक से ज़्यादा आइटम है, और इसके जस्ट नीचे देखिए स्पेसिफिकेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, दोनों आइटम का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। तो आइटम का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, इससे पता चलता है अपने को कि ये जो बिड है वो बंच बिड है। तो सबसे पहले हम करते हैं, हमने आईडी लॉगिन कर ली। आईडी लॉगिन करने के बाद हम आएंगे मार्केट में। ठीक है, हाँ, मार्केट में आने के बाद जो सबसे पहला आइटम है ये है सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन 50 पीस। इसको हम चूज करेंगे मार्केट में आके। इसको अभी लॉगिन करते हैं, अभी लॉगिन नहीं हुआ है अभी। लॉगिन कर रखा है क्या आपने उधर? नहीं सर, मैं क्यों लॉगिन करूँगा? बड़ी जल्दी लॉग आउट हो गया ये। वो जो डस्टबिन वाला बिड था वो डाला आपने? कभी नहीं डाला, होल्ड ही है अभी वो। कहाँ डाल पाया
मैं इसलिए तो बोल रहा था, एक डॉक्यूमेंट बस आप मेरे को अपलोड करके दिखा दीजिए। अच्छा बाकी मैं कर ठीक है, चलिए वो अभी बता देंगे लास्ट में, अभी आपको अभी ये देखते हैं। ठीक है, ये हमने कैटेगरी चूज कर लिया। कैटेगरी चूज करने के बाद जो भी इसका स्पेसिफिकेशन है ना, सेम टू सेम अपने को यही चेक करना डालना है। जैसे टाइप ऑफ मशीन ऑटोमेटिक, तो यहाँ सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन्स, ये टाइप ऑफ मशीन क्या है, ये ऑटोमेटिक, यहाँ से हम ऑटोमेटिक चूज कर लेते हैं। दूसरा है ये टाइप ऑफ फिटिंग वॉल माउंटेबल, तो ये हम चूज कर लेंगे। टाइप ऑफ फिटिंग वॉल माउंटेबल। अगला स्पेसिफिकेशन है ऑपरेटिंग फीचर क्वाइन ऑपरेटेड, इसको कर देते हैं क्वाइन ऑपरेटेड। जो भी इसका स्पेसिफिकेशन है सेम डालना है अपने को। मल्टीपल क्वाइंस एक्सेप्टेड, येस और नो दोनों ऑप्शन है। तो अगर दो ऑप्शन होंगे तो हम छोड़ देंगे। देखिए येस और नो दोनों ऑप्शन है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है ना, तो उसको हम छोड़ देंगे। नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑप्शन 2 है, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑप्शन 2 चूज कर लेते हैं। उसके बाद है अपना एसेसिबिलिटी फॉर फ्री प्रीसेट पासवर्ड, प्रीसेट पासवर्ड। दूसरा क्या कह रहा है इसमें, बायोमेट्रिक टोकन और एनए, लगता है सारा कुछ था इसी में। प्रीसेट पासवर्ड टोकन बायोमेट्रिक एनए सब चीज़ था ना इसमें, तो इसको हटा ही देते हैं। जिसमें अलग होगा ना उसी को हम चूज करेंगे खाली। ठीक है। टाइप ऑफ लोडिंग स्पाइरल, इसको चूज कर लेते हैं, टाइप ऑफ लोडिंग स्पाइरल। उसके बाद कह रहे हैं ये मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी 50 से 75, ये 50 से 75 चूज कर लेते हैं। उसके बाद है मटेरियल ऑफ आउटर बॉडी मिल्ड स्टील, ये मिल्ड स्टील कर लेते हैं। बिल्ट इन चार्जर येस नो दोनों हैं, यहाँ देख लेते हैं 2 ही ऑप्शन है, इसको छोड़ देते हैं। मोड ऑफ फंक्शन स्टैंड अलोन, स्टैंड अलोन ठीक है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 चूज कर लेते हैं। अगला है ऑपरेटिंग पावर सोर्स इलेक्ट्रॉनिक सोलर, इलेक्ट्रॉनिक एंड सोलर एनए, चारों ऑप्शन दे रखा है। अब यहाँ 4 ऑप्शन होंगे तो हम कोई सा भी चूज नहीं करेंगे, छोड़ देंगे ऐसे। ठीक है, तो जो अलग होगा ना उसी को चूज करना है, अपने को नहीं है तो छोड़ देंगे ऐसे। इलेक्ट्रिक और एनए, इलेक्ट्रिक भी है इसमें और एनए भी है, तो छोड़ देते हैं इसको। अगला बैटरी बैकअप टाइम 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 1 से 5, 6 से 10, 12 से 15, 1 से 5, 6 से 10, 16 से 20, 1 से 5, 6 से 10, 16 से 20, 20 से 24 और एनए सारा कुछ है ना इसमें, तो इसको भी छोड़ देंगे। विड्थ 400 से 600 ये चूज कर लेंगे। देखिए ये अलग है ना पूरा, ये चूज कर लिया। डेप्थ 100 से 200, 100 से 200 ये चूज कर लिया। हाइट 200 से 500 ये चूज कर लेते हैं। वेट 10 से 20, 10 से 20। थिकनेस ऑफ एसएस 1.2 ये चूज कर लेते हैं, 1.2। अगला है थिकनेस ऑफ एफआरपी 1 से 2, 1 से 2, 2 से 4 और एनए सारे ऑप्शन है, तो यहाँ कोई चूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ इसमें से कोई एक प्रोडक्ट को क्या है हम अपना सेल डिसाइड कर लेंगे। देखिए यहाँ पहले तो देख लेते हैं कोई अनब्रांडेड मिल जाए, ज़्यादा बेहतर है। अभी अनब्रांडेड नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ये ओईएम है, ये ओईएम है, ये रीसेलर है, इसको देखते हैं। अगर ये नॉट वेरीफाइड हुआ तो काम हो जाएगा अपना। ये ओईएम है, ये ओईएम है, ये रीसेलर है, इसको कर देते हैं। अब इसमें से कोई एक अगर नॉट वेरीफाइड हुआ ना तो अपना काम हो जाएगा। ये वाला देखिए नॉट वेरीफाइड है ना, ये एक वेरीफाइड है, एक नॉट वेरीफाइड है। अभी इसका दोनों का देख लेते हैं ऊपर करके क्या होता है। ये वेरीफाइड है, इसको भी छोड़ देते हैं। जो नॉट वेरीफाइड है भी उसी को अपने को ओपन करना है। ये एक है, इसको ओपन करते हैं। ये है, इसको करते हैं। एक ये है, इसको करते हैं ओपन। सारे रीसेलर्स वाले को करना है, ठीक है, क्योंकि जो ओईएम वाले हैं उनको हम नहीं कर सकते सेल दिस आइटम, इसलिए अपने को जो है रीसेलर वाला है उसी को ओपन करना है। ठीक है,
जी सर। यहाँ ये भी वेरीफाइड है, इसको कट कर देते हैं हम। वेरीफाइड नॉट वेरीफाइड कहाँ चेक कर रहे हैं हम, पता चल रहा है आपको? यहाँ पे चेक कर रहे हैं हम, यहाँ पे। हाँ वहाँ पे सर, ये तो पहले दिन ही से हाँ ये नॉट वेरीफाइड है, हम वेरीफाइड इसको सेल डिसाइड कर देते हैं। बाकी को अब कट कर देते हैं, हमारा काम हो गया। बाकी को अब कट कर देते हैं। अब इसको हम कर लेंगे सेल डिसाइड। सेम वैसे ही जैसे दूसरा प्रोडक्ट है ना, दूसरे प्रोडक्ट को भी सेम वैसे ही देख देख के अपने को कैटलॉग ऐड करना है, पूरा डिट्टो एकदम सेम। एक भी स्पेसिफिकेशन अगर आप इधर उधर करते हो तो वो प्रोडक्ट आपका मार्केट में शो नहीं होगा और फिर आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक है? क्या बोल रहे हैं सर? अगर आप क्या करते हैं, अगर एक भी स्पेसिफिकेशन आपका गलत हो जाता है तो फिर वो आप नहीं कर पाओगे पार्टिसिपेट उस बिड में, वो आपका प्रोडक्ट शो ही नहीं होएगा। जी। हाँ साइट जो है ना बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है, बहुत स्लो चल रही है साइट। सर आज पता नहीं नेटवर्क अभी क्या इशू है वहाँ पर, मुझे या यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रही है। आपकी आवाज़ भी आज पहली बार बहुत कट रही है। नेटवर्क और दोनों चीज़ों की दिक्कत हो सकती है। ये तो कैटलॉग डालने का पहले बताइए हमने आपको कैसे डलता है ये। लास्ट वाले डेट में कोई लास्ट का डेट ले लेंगे। कंट्री ऑफ ओरिजिन हमेशा इंडिया रखेंगे। मेक इन इंडिया अपनी मर्जी ये सर नो कर सकते हैं। उसके बाद है रेट। अब ये 18,000 है ना, इससे हम ज़्यादा कम नहीं करेंगे, 10% ही कम करेंगे। 10% कम करके हमने रेट डाल दिया 16,200। आपका जो स्टेट है मध्य प्रदेश है, चाहे ये बिड कहीं का भी हो, इससे अपने को फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये बिड चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे जम्मू का हो, चाहे दिल्ली का हो, आप अगर मध्य प्रदेश का आपका एड्रेस है तो आप यहाँ पे मध्य प्रदेश ही चूज करो। ऐसा नहीं है कि आप बिड डाल रहे हो जम्मू का तो आप यहाँ जम्मू चूज कर लो। ठीक है? ओके, मतलब यहाँ पर सिर्फ मेरा ही एड्रेस है। हाँ, मिनिमम क्वान्टिटी मैक्सिमम। हाँ, चाहे कहीं का भी बिड अप्लाई कर रहे हो। क्वांटिटी भी आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा वाला भी जो कैटलॉग है वो सेम हम इसी तरीके से चूज करेंगे। LEMRC पब्लिश। देखिए अभी वेटिंग में है, थोड़ी देर में आ जाएगा ये पब्लिश में। पब्लिश में आने के बाद जब भी आ जाएगा ये पब्लिश में तो 15 से 20 मिनट बाद हम इस बिड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है? अब इसमें क्या है कि जो दूसरी दूसरा कैटलॉग भी अपने को सेम इसी तरीके से डालना है। जैसे इसका जो भी अब स्पेसिफिकेशन, पहले ये कैटेगरी ओपन करेंगे। कैटेगरी ओपन करने के बाद जो भी इसका स्पेसिफिकेशन है वो सेम स्पेसिफिकेशन हम डालेंगे। ठीक है? अब इसके बाद मैं आपको जिस आईडी में हमने पार्टिसिपेट करा हुआ है ना, वो आईडी लॉगिन करके एक बार दिखा देता हूँ आपको। अगर उसने अभी पार्टिसिपेट नहीं किया होगा तो, कर लिया होगा तब तो कुछ नहीं हो सकता। एक चीज बीच में पूछना था। हाँ बोलिए। कभी कोई बिड है और कोई बिड पार्टिसिपेट कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आपकी अवेलेबिलिटी कैसे पता चलेगी सर? व्हाट्सएप पे मैसेज करके? नहीं, देखो कोई अर्जेंट काम है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर लो। व्हाट्सएप कह रहा हूँ, कॉल कर लो मेरे को। वैसे टाइम है तो मेरे को व्हाट्सएप डाल दो। ठीक है सर? आप मेरे को पर्सनल नंबर पे सर कॉल क्यों नहीं आप अटेंड करते, व्हाट्सएप पे क्यों करते हैं सर? ये ऐसा है ना कि मैं जहाँ बैठता हूँ ना, अभी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे अपना ऑफिस है, और ऑफिस में क्या है ना, नॉर्मल कॉल लगाओगे आप, लगेगा ही नहीं है। लगेगा अभी तो आवाज़ नहीं आएगी सही से, इसीलिए हाँ, इसीलिए व्हाट्सएप कॉल ही ज़्यादातर होता है। अभी देखते हैं इन्होंने पार्टिसिपेट करा है कि नहीं करा है। आज दिन में ही कर दिया था इनका कैटलॉग ऐड। अभी इन्होंने अपलोड डॉक्यूमेंट EMD वेरीफाई सब कर रखा है। पार्टिसिपेट पे क्लिक नहीं कर दिया, वो नहीं कर रखा है इन्होंने। अभी टाइम भी कम है। EMD मांगा गया है इनसे EMD। देखिए अब उस वाले में क्या था, जैसे ये कैटलॉग हमने चूज कर लेते हैं। ठीक है? आवाज़ आ रही है आपको? सर कैटलॉग चूज कर लिया। कैटलॉग चूज करने के बाद 2 प्रोडक्ट है, दोनों प्रोडक्ट के अलग अलग रेट डाल देंगे। उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट, ये जो है डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जो EMD मांगा गया, इन्होंने EMD में एग्जम्पशन लिया नहीं है, इस वजह से इनका रह गया ये। अगर ये एग्जम्पशन लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन इनको शायद आता नहीं है करने। अब टाइम भी नहीं है जो मैं इनको कॉल करके बता पाऊँ। उसके बाद ये वेरीफाई बिड पार्टिसिपेशन, बस OTP से वेरीफाई कर दीजिए, आपका कैटलॉग डल जाएगा। सर EMD में
एग्जीबिशन कैसे नई फर्म है, वो पहले जो अंदर ही क्लिक होता था ना, हाँ हाँ, मतलब जब हम ये भरते हैं फॉर्म, तो उसमें अंदर ही लिखा रहता है, और जो हमारे पास बिड आती है उस बिड में भी लिखा रहता है कि आपको ईएमडी में एग्जम्पशन लेना है कि नहीं। नहीं नहीं, यहाँ देखो साफ साफ लिखा है ना, यहाँ आप जैसे यहाँ लिखा है ना, डू यू वांट टू रिक्वेस्ट फॉर ईएमडी एग्जम्पशन, यहाँ आप यस कर दोगे और यहाँ सेलेक्ट करने के बाद रजिस्टर्ड विद डेजिग्नेटेड एजेंसी, और यहाँ आप एमएसएमई अपलोड कर दोगे आप, तो आपका काम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप एमएस, वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक ऐसी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखाता हूँ आपको। लेकिन सर कई जगह लिखा रहता है ना कि ईएमडी में छूट नहीं है। हाँ, तो वहाँ अगर बाहर में लिखा है तो आपको ईएमडी जमा करना है। हाँ, मतलब अगर उसमें सर ईएमडी कैसे जमा करते हैं, मैं इनकी डिटेल लेके बैंक में जाऊँ? हाँ, डीडी बनवा लीजिए। हाँ, वो डिटेल लेके बैंक में जाइए, डीडी बनवा लीजिए उनकी। अच्छा, डिमांड ड्राफ्ट उनके नाम का। हाँ, डिमांड ड्राफ्ट बना के उसको स्कैन करके व्हाट्सएप कर दीजिए। वो डिमांड ड्राफ्ट बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, एक दिन में बना के दे देंगे वो आपको। अच्छा, और व्हाट्सएप किसको करूँ सर? व्हाट्सएप नहीं करना, यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना है। अच्छा, स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना। हाँ, अब यहाँ हमने एग्जाम्पशन ले लिया ना, एग्जाम्पशन के बाद यहाँ पे हम सेव कर देंगे। तो यहाँ देखिए, अब आपने से कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा, सीधा ओटीपी मांगा, ओटीपी डाल के सबमिट कर देंगे, हो गया काम। ठीक है, तो ये देखा आपने, इस तरीके से जो है हम बंच बिड में पार्टिसिपेट करते हैं। अभी तक कोई डाउट है आपका तो बताइए बंच बिड से रिलेटेड। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। बंच बिड देखो, बिड में जो पार्टिसिपेट करना है ना, सबका सेम है, चाहे वो सप्लाई का हो, चाहे वो सर्विस का हो, चाहे कस्टम बिड हो, बीओक्यू बिड हो, कोई भी बिड हो। बस अंदर क्या हो जाता है उसमें कि अपने को हर एक कैटलॉग अलग अलग डालना पड़ जाता है, हर एक कैटेगरी के हिसाब से। अगर बंच बिड है तो जितने भी आइटम है सबका कैटलॉग डालिए, कस्टम बिड है तो कस्टम कैटलॉग डालिए, सिंगल आइटम बिड है तो सिंगल आइटम कैटलॉग डालिए, सर्विस का बिड है तो सर्विस का कैटलॉग डालिए। बाकी आगे का प्रोसेस सबका सेम है, रेट डालिए, डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए और ओटीपी से वेरीफाई कर दीजिए। ठीक है।